बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 2 दिन से पढ़े उसकी हमने कुछ बेस बनाई। वो जो बेस हमने बनाई है आज हमने उसको थोड़ा सा आगे उसके रिजल्ट्स जो हैं, एक कंसीक्वेंस हमने देख लिया था। कौन सा कंसीक्वेंस देख लिया था? रिलेटिविटी या साइमल्टेनिटी, उस पर कल डिस्कस हो गया था। दूसरा एक छोटी सी बात थी, वो क्या था? एनर्जी मैस रिलेशन की बात हो गई थी। ठीक है, तो आज हमने कुछ रिजल्ट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, उनको हमने डिस्कस करना है। इसमें जो पहला है रिजल्ट हमारे पास, वो कहलाता है आपकी बुक के मुताबिक दैट इज द लेंथ कंट्रैक्शन। जल्दी से इसे कवर करने की खातिर मैं कुछ बात आपको यहां पर समझाऊं। अब जिन्होंने कल की क्लास ली है या आज सुबह मैंने उस लेक्चर की कुछ वीडियो वो शेयर की है, वो यूट्यूब पे लगानी थी, तो एक मैंने जो यूट्यूब की वीडियो आपको डायरेक्ट दिखाई थी वो उसमें से मैंने रिमूव की है। तो बाकी सारा लेक्चर मैंने वहां पर पोस्ट कर दिया जो ज़रूरत था। तो उसमें आपने क्या देखा? आपने कल के लेक्चर में 2-3 बातें देखी। पहली बात यह है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो हर जगह पर सेम होते हैं। स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का ये पहला पास्टुलेट था। दूसरा पास्टुलेट ये था कि स्पीड ऑफ लाइट तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए तमाम इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास क्या ली जाती है? कांस्टेंट ली जाती है। ये दूसरा पास्टुलेट था। फिर हमने एक कंसीक्वेंस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखा, जिसे हम कहते हैं रिलेटिविटी और साइमल्टेनिटी। उसमें हमने ये कहा कि एक दो इवेंट्स जो एक ऑब्जर्वर के लिए बिल्कुल साइमल्टेनियस हैं, एक ही वक्त में हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि दूसरे ऑब्जर्वर के लिए जो अगर मोशन में है तो उसके लिए उन दो इवेंट्स में से एक पहले हो और एक बाद में हो। यानी दोनों ऑब्जर्वर के लिए रिजल्ट्स सेम इवेंट्स के डिफरेंट हो सकते हैं और उनमें से कोई भी गलत नहीं होगा। दोनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से बिल्कुल ट्रू होंगे। ठीक है, उससे हमारे जहन में थोड़ी सी बेस बनी कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स हैं, हैरान कुन रिजल्ट्स हैं, जो हम अपनी इस डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, उसके बारे में बात करें। जैसे यहाँ पर होगा तो हमारा जहन क्या लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते इनिशियली। ठीक है, उनमें से पहला जो है वो है लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन क्या है? मैं ऐसे लिख देता हूं, द लेंथ between 2 points उसे कौन मेजर कर रहा हो? measured by a moving observer is observed to be contracted। ये जुमला मैंने लिख दिया। ठीक है, इस जुमले पे बात हम बाद में करते हैं कि मूविंग ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान जब भी लेंथ मेजर करेगा वो हमारे पास एक्चुअल लेंथ से कंट्रैक्टेड लेंथ होगी। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं। ये फर्ज कर लें कि हमारे पास यहाँ पर 2 स्टार्स हैं, 2 प्लैनेट्स हैं।
एक ये प्लेनेट है और दूसरा प्लेनेट इससे बहुत दूर, यहां पे तो बहुत करीब लग रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत दूर इससे वो हमारे पास मौजूद है। और इन दोनों को जो ऑब्जर्व करता है वो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। जिस ऑब्जर्वर को मैं कह देता हूं कि फर्स्ट ऑब्जर्वर है या रेस्ट ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में, वो इन दोनों के दरमियान लेंथ मेजर करता है। और वो जो लेंथ मेजर करता है, क्योंकि ये दोनों स्टार्स इसके लिहाज से रेस्ट में है और ये खुद भी रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो ये जो इनकी लेंथ मेजर करेगा उसे हम कहते हैं एल नॉट, और ये कहलाएगी इसकी प्रॉपर लेंथ। ठीक है, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर लेंथ। मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट एल नॉट बी proper length between these two points। ठीक है, ये ए और बी मैं स्टार कह रहा हूं, आपने भी जेम स्टार रखना है, यहां पर हम अपने मैथ के लिहाज से पॉइंट्स ही कह रहे हैं। लेकिन ये किसने मेजर किया है? प्रॉपर लेंथ कब कहते हैं? एज ऑब्जर्व्ड बाय अ रेस्ट ऑब्जर्वर। ये इस रेस्ट ऑब्जर्वर ने उसको ऑब्जर्व किया। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और ऑब्जर्वर है जो यहां पर किसी स्पेसशिप के अंदर मौजूद है, किसी एरोप्लेन, कोई फाइटर जेट है, कोई बहुत ही मॉडर्न किस्म का, जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रहा है, 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, या ऐसे कह दें 50% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रेवल कर रहा है। वो जो ऑब्जर्वर है वो इसके अंदर मौजूद है यहां पर। और तो ये कौन सा ऑब्जर्वर हो गया? दिस इज द मूविंग ऑब्जर्वर। ठीक है जी। हाँ जी, अब ये मूविंग ऑब्जर्वर है हमारे पास। तो ये मूविंग ऑब्जर्वर जो है, इसकी बात बताने से पहले मुझे जरा एक बात तो बताएं आप लोग, कि अगर यहां पर हमारे पास एक दरख्त है, किसी रोड किनारे है, और यहां पर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और राइट साइड पे जा रहे हैं, और ये दरख्त या बिल्डिंग्स जो हैं ये आपसे दूर हैं, तो जब आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये दरख्त आपको क्या लगता है? यही लगता है ना कि ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे ही हाँ है? सर। यस सर। हाँ जी। तो जब हमारे पास, अब ये जो हमारे पास ऑब्जर्वर है ये मूव करेगा प्लेनेट ए से प्लेनेट बी की तरफ। जब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी, तो हमारे पास वो एक प्लेनेट से दूर जा रहा होगा और दूसरे प्लेनेट के करीब आ रहा होगा। और इस मूविंग ऑब्जर्वर के लिए ऐसे ही होगा कि ये प्लेनेट बी भी उसकी तरफ मूव करता आ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट की वजह से कि एक से दूर जा रहा है दूसरे करीब आ रहा है, और उससे ये भी महसूस हो रहा है कि ये जो हमारे पास प्लेनेट बी है ये भी उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, खुद भी जा रहा है उसके करीब, लेकिन ये भी उसकी रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से हमारे पास ये भी आ जाता है कि ये बी जो है ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तेजी से आ रहा है। तो इस सारे रिलेटिव मोशन के इफेक्ट्स को जब वो मेजर किया गया तो फाइनली वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे, कैलकुलेशन के बाद, फार्मूला के बाद, कि इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है वो अब पहले के मुकाबले में क्या होगी? कंट्रैक्टेड होगी। यानी इसके लिए जो हमारे पास लाइट है जो पहले के मुकाबले में है, अब वो जो लेंथ है वो एक्चुअली क्या होगी? वो हमारे पास कंट्रैक्टेड हो जाएगी। लाइट है
अब वो जो लेंथ है वो भला कितनी मेजर हो जाएगी हमारे पास, उसको अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं तो दैट विल बी मेजर्ड एज एल। क्लियर होगी बात? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा ये बात रिवाइज करता हूं, जितना हम पढ़े वो तो सही पढ़ रहे हैं। लाइट नहीं आई अभी तक भी, अभी मैंने भाई से पूछा, तो इसका मतलब लैपटॉप जल्दी से बंद हो सकता है। तो बड़े गौर से समझें ये बात कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर था रेस्ट में, वो इन दो प्लैनेट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मेजर करता है। जब वो डिस्टेंस मेजर करता है तो उसे ये पता चलता है कि ये जो लेंथ है ये एल नॉट है, और इसे उन्होंने क्या नाम दिया है, प्रॉपर लेंथ का नाम दिया है। ठीक हो गया। लेकिन अब एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो एक स्पेसशिप के अंदर है, जो राइट साइड पर मूव करे विद सम वेलोसिटी, और कोई 10 20 25 मीटर पर सेकंड नहीं है, दैट इज वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, 50% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट समझ लें, बहुत हाई वेलोसिटी पर जब वो हमारे पास राइट साइड पर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हमारे पास रिजल्ट आता है कि एक पहली बात तो ये है कि वो ए प्लैनेट से दूर जा रहा है और बी प्लैनेट के करीब आ रहा है। और फिर रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से देखें तो बी क्योंकि उसके दूसरी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तो जब ये राइट साइड पर ऐसे मूव करके जाएगा तो उसके लिए ये प्लैनेट बी इसकी तरफ बढ़ता हुआ आएगा। तो इस सारे कंसेप्ट को सामने रखते हुए जो फार्मूला है, हम यहाँ पर फार्मूला प्रूव नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसे अप्लाई कर रहे हैं, उसे उसका फार्मूला लिख रहे हैं और उसके सिंबल्स को समझ रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि लेंथ दोनों ऑब्जर्वर जो मेजर करेंगे वो कभी भी एक जैसी नहीं होगी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि हमारे पास ए और बी के दरमियान फॉर दिस मूविंग ऑब्जर्वर जो लेंथ होगी वो कभी भी एल नॉट नहीं होगी, वो हमारे पास एक नई लेंथ होगी और एक्चुअल लेंथ से लेस होगी, दैट इज इक्वल टू एल। तो हम क्या कहते हैं, लेट एल बी लेंथ measured by moving observer which is calculated by formula ये किस फार्मूले को फॉलो करता है, देखें ये है फार्मूला जी। ये मूविंग ऑब्जर्वर की लेंथ जो हमारे पास आएगी, ये एल नॉट प्रॉपर लेंथ आ गई, और ये जो हमारे पास है आगे एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस फैक्टर को हम ये कहते हैं सॉरी ये जो हमारे पास फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फैक्टर। ठीक है, इसमें सी तो आप सारे जानते हैं, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट इन वैक्यूम, सारे जानते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, कांस्टेंट है। और ये कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v जो है ये हमारे पास, अब यहां पर हमारे इस केस में ये हमारे पास वो जो स्पेसशिप है, स्पेसशिप के अंदर जो आदमी जा रहा है ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, यानी स्पेसशिप की वेलोसिटी है, एरोप्लेन की या फाइटर जेट की हमारे पास वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मैं कह देता हूं यहां पर हमारे केस में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये हमारे पास सिंबल, ये जो हमारे पास है यहाँ पर
1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो फैक्टर है इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फैक्टर। और ये जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है इसके में सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी जो है इस केस में हमारे वाली इस एग्जांपल में वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है। अब जरा देखें यहाँ पर ये वाली बात कि 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, क्या ये लेस देन 1 है? यस सर। हाँ भला कैसे लेस देन 1 है? 1 में से ये v स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर की स्पीड का स्केयर है, नीचे स्पीड ऑफ लाइट का स्केयर है, जो कुछ भी होगा इसका रिजल्ट चाहे जितना भी थोड़ा है, लेकिन ये 1 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब ये 1 में से माइनस होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि दिस रिलेटिविस्टिक फैक्टर जो है ये हमारे पास लेस देन 1 है। अब जरा ये बात जरा देखो कि मेरे पास अगर कोई लेंथ है 10, एल नॉट की जगह पर मैं 10 लिख रहा हूं, और इस रिलेटिविस्टिक फैक्टर की वैल्यू आ जाती है 0.1। अगर मैं 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर बढ़ने की बजाय कम होता है, और क्या आंसर आ जाता है? 1 आ जाता है। यानी ये जो मूविंग लेंथ होगी, जो मूविंग ऑब्जर्वर ने लेंथ मेजर की है, उन्हीं दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान वो 1 मीटर ऑब्जर्व होगी। अगर उनके दरमियान एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल नहीं कहूंगा, प्रॉपर लेंथ जो थी, जो रेस्ट ऑब्जर्वर ने मेजर की थी, वो हमारे पास अगर 10 मीटर हो, तो क्या बात समझ आई कि अगर मैं किसी भी नंबर को लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर बढ़ेगा नहीं, बल्कि पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर इस बात को आप सामने रखें तो हमें समझ आ गई, यहां पर क्या बात समझ आ गई? हमें ये समझ आ गया कि 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लेस देन 1 है। ये एल नॉट से जब मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट आएगा, मूविंग ऑब्जर्वर ने जो लेंथ मेजर की है वो उसकी प्रॉपर लेंथ के मुकाबले में, जो रेस्ट ऑब्जर्वर ने मेजर की है उसके मुकाबले में कम आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यही जो दो पॉइंट्स थे हमारे पास जो मेजर किए थे रेस्ट ऑब्जर्वर ने, ये वाला रेस्ट ऑब्जर्वर, उसके लिए जो लेंथ एल नॉट थी, जब उसी लेंथ को मेजर करता है कौन? एक मूविंग ऑब्जर्वर जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे की वजह से उसमें रिलेटिव मोशन के इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, उसके लिए इन्हीं दो प्लैनेट्स के दरमियान जो उसकी मेजर्ड लेंथ है वो उसकी प्रॉपर लेंथ जो पहले वाले ऑब्जर्वर की थी उसके मुकाबले में लेस आएगी, एंड वी आर यूजिंग दिस रिलेशन। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? यस सर। सर जी पूछें। सर ये जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है इसमें एल नॉट भी इंक्लूडेड है या खाली अंडर रूट वाला इंक्लूडेड है? नहीं मेरे प्यारे, ये जरा देखें ऊपर मैंने जो लिखा है, ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको हम क्या कह रहे हैं? स्क्वायर रूट। इसको हम क्या कह रहे हैं? रिलेटिविस्टिक फैक्टर कह रहे हैं। ठीक हो गया? सुदैश सर ठीक। चलें। अच्छा अब जरा एक और बात जरा देखो, ये जो मैंने स्पेसशिप बनाई जिसमें वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें वो लेंथ भी इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अगर वो ऑब्जर्वर कहीं इस साइड पर खड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टार पे, सर स्पेसशिप की होती है मतलब उसकी उसमें नहीं करता डिपेंड साइज पे ना स्पेसशिप के साइज पे कहां डिपेंड करना है, वो तो सिर्फ ऑब्जर्वर को लेके जा रहा है। अच्छा सही है सही है। अच्छा फर्ज करें ये जो मैंने अभी स्टार बना रहा हूं, जहां पर ये ढेर सारे स्टार्स आ गए, ये स्टार जहां पर मौजूद है, यहां पर हमारे पास, यानी आप जो सामने दो प्लैनेट्स हैं उनको परपेंडिकुलरली ऑब्जर्व करें, उनके सामने खड़े होकर, जबकि ये जो स्पेसशिप के अंदर बंदा है वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ उनकी लेंथ की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। उसके लिए तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास एक प्लैनेट से दूर जाएगा, दूसरे करीब आएगा, और साथ जो प्लैनेट बी है उसको अपनी तरफ आते हुए भी महसूस होगा। लेकिन जो साइड पे खड़ा है वो मेजर करे, चाहे मूव करते हुए मेजर करे, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करते हुए, यहाँ पर लेफ्ट राइट मूव करते हुए ऑब्जर्व करे, उसके लिए ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जनरेट नहीं होने। समझ में आ रही हमारी बात? सिर्फ ये लेंथ कंट्रैक्शन सिर्फ उस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्व होगी जो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ मूव करेगा, प्लैनेट ए से बी की तरफ मूव करेगा या बी से ए की तरफ मूव करेगा। तो क्या ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आती है, और वो क्या है
मैं यहां पर लिख देता हूं, कि लेंथ कंट्रैक्शन is observed only when observer moves along direction of मोशन कह देते हैं, ठीक है। यानी अपनी मोशन की डायरेक्शन में वो ऑब्जर्व करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारे पास इफेक्ट कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता। क्लियर होगी बात? ये अक्सर आता है कि हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन कब ऑब्जर्व होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जर्व होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जर्व नहीं होती। जैसे अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं तो यहां से कोई मेरे इस एक कान से दूसरे कान के दरमियान लेंथ मेजर करना चाहता है और रिलेटिविस्टिकली मूव करना, तो अगर वो ऐसे मेरे सामने से परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो उसके लिए ये हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी, सिर्फ उसी के लिए होगी जो एक लेंथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, यानी इन दो, इस जगह से इस जगह के दरमियान वो इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ मूव करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो मूव कर रहा है वहीं पर हमारे पास ये लेंथ कंट्रैक्शन ऑब्जर्व होगी। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं होगी। ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। चलें अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी अच्छा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइम डायलेशन का। ठीक है जी, मेरे प्यारों बड़े गौर से बात समझना। ये हमारे पास एक मिरर है, यहां पर एक दूसरा मिरर है, इन दोनों के दरमियान एक लाइट ट्रेवल कर रही है। वो इस मिरर M1 से M2 की तरफ एक लाइट ट्रेवल कर रही है। तो वो लाइट जब इधर पहुंचेगी M2 की तरफ, इससे रिफ्लेक्ट होकर वो वापस जाएगी। ठीक हो गया? इस वक्त ये पूरा सिस्टम किस स्टेट में है? रेस्ट में। तो अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इन दोनों मिरर के दरमियान फासला S है और लाइट को एक मिरर M1 से M2 की तरफ जाने में और M2 से वापस M1 की तरफ जाने में, या मैं ऐसे कह देता हूँ सिर्फ एक साइड की हम बात कर लेते हैं कि M1 से M2 की तरफ लाइट को आने में टाइम लग रहा है, उसे मैं कह देता हूं T0 लग रहा है। एम फिलहाल क्या चीज ट्रेवल कर रही है? लाइट। तो लाइट की स्पीड जो है वो तो आप लोग सारे जानते हैं, वो c है। तो ये फार्मूला है हमारे पास, S इज इक्वल टू वी टी। टी जो है ये किसके बराबर होगा? S ओवर v के बराबर। अब मैं इसको कह देता हूं टाइम को T0, डिस्टेंस s ही है और v जो है ये हमारे पास c है। डिस्टेंस s से क्या मुराद है? ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ कवर कर रही है। दिस इज द डिस्टेंस s कवर्ड बाय लाइट। क्लियर होगी बात? अब आप लोगों ने इमेजिन करना है यही बात, बड़े गौर से मेरे प्यारों समझनी है ये बात, कि आप अगेन किसी स्पेसशिप में हैं, ऐसी कोई स्पेसशिप है, उसके अंदर ये पूरा ऑपरेटस हमने वैसे ही रखा हुआ है, उतने ही फासले पर है। मैं यहां पर छोटा बना चुका
उसका बॉक्स का साइज इस वजह से छोटा लगेगा, तो आप लोगों ने छोटा नहीं समझना। हमारे पास जो लाइट है अब वो इस मिरर से M1 से M2 की तरफ आएगी। यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो हमारे पास इस मिरर लाइट जो एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ पहुंच रही है, तो वो अभी भी ये सारा सिस्टम इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जो उसी स्पेसशिप के अंदर मौजूद है, स्पेसशिप विद सम वेलोसिटी v ट्रेवल कर रही है राइट साइड पर, तो उसके लिए ये सारा सिस्टम अभी भी किस स्टेट में है? फॉर दिस ऑब्जर्वर जो अंदर मौजूद है उसके लिए ये सारा रेस्ट में है। इसलिए लाइट यहाँ पर जो बाहर आएगी ये उतना ही टाइम लेगी जितना यहाँ पर ले रही थी। कितना टाइम लेगी हमारे पास लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाने में? S/c टाइम लेगी। नाउ इमेजिन, बड़े गौर से समझ लें कि यहां पर हमारे पास स्पेसशिप अब मोशन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ऑब्जर्वर जो है वो बाहर से इसको देख रहा है, जमीन से देख रहा है किसी तरीके से। ठीक है, ये ऑब्जर्वर मेरे ख्याल में ऐसे स्टाइलिश ही ठीक है। ये ऑब्जर्वर इसको बाहर से देख रहा है, उसके लिए ये स्पेसशिप और अंदर जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट में नहीं है, वो राइट साइड पर मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास ये मिरर M1 जो है, ये हमारे पास जब इससे लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी तो उसको नजर आ रहा होगा कि ये इसके इधर नीचे आने तक ये जो मिरर है M2 वो अपनी इसकी बिल्कुल नीचे वाली इस पोजीशन की बजाय वो एक नई जगह पर पहुंच चुका है, जिसका मतलब लाइट जो है वो इधर आएगी, फिर ये जब इससे टकरा के ऊपर जा रही होगी तो वो सीधा तो नहीं जा रही होगी, वो हमारे पास इस स्पेसशिप के मूव करने के नतीजे में वो हमारे पास आगे की तरफ जा रही है, तो लाइट भी आगे की तरफ थोड़ा सा डायगोनल फासला तय करेगी। तो ये मिरर M1 ये भी अपनी नई पोजीशन पर पहुंच चुका होगा यहाँ पर। फिर जब इससे लाइट टकरा के नीचे आ रही होगी तो अगर ये रेस्ट में होता तो सीधी नीचे आती, लेकिन अब ये जो मिरर M2 है वो हमारे पास एक नई पोजीशन पर पहुंच चुका होगा स्पेसशिप के अंदर ट्रेवल करने के नतीजे में, तो लाइट टकरा के इधर आ रही है। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? क्या ऐसा होगा इस मूविंग स्पेसशिप को जब बाहर से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा? यस सर। जी मेरे प्यारों, सारे बताओ, अगर नहीं समझ आई तो हम दोबारा कर लेते हैं ये बात। सर मुझे नहीं सही दोबारा समझ आया। दोबारा करवा बता दें। दें। चलिए ये दोबारा देखो इधर, ये जरा बताओ कि ये मिरर और ये मिरर रेस्ट में स्पेसशिप के अंदर मौजूद है, यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां से ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके लिए तो ये सारी चीजें किस स्टेट में है? रेस्ट में है, तो इसके लिए मिरर और ये मिरर भी रेस्ट में है, तो ये लाइट सीधी आएगी, सीधी टकरा के वापस जाएगी। किसी को कोई शक? नो सर। ओ सर। हाँ जी। ओ सर। अब वापस हम बढ़ते हैं कि अब हमारे पास जो है ये वही स्पेसशिप है, उसके अंदर ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इसको ऑब्जर्व जो कर रहा है ये बाहर से एक ऑब्जर्वर कर रहा है। जब ये स्पेसशिप राइट साइड पर जाएगी विद सम वेलोसिटी तो फिर हमारे पास क्या होगा? उसके अंदर ये जो मिरर लगे हुए हैं क्या ये रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे? बोलें। मोशन में होंगे सर। मोशन में होंगे। अब इस वक्त जब वो उसकी मोशन स्टार्ट होने वाली उस वक्त ये एक दूसरे के बिल्कुल नीचे हैं। अब पहली बात हमने ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास इस पहले मिरर से जो लाइट ट्रेवल करेगी क्या वो बिल्कुल अब सीधी आएगी फॉर दिस ऑब्जर्वर जो बाहर से है? नहीं। मैं इसको सर। थोड़ा सा और आसान करता हूं। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने अपने हाथ में एक बॉल पकड़ा हुआ है, आपने गाड़ी की खिड़की से हाथ बाहर किया, तो अब बताओ उस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड के लिहाज से? जो गाड़ी की वेलोसिटी होगी। जो गाड़ी की वेलोसिटी है। इसका मतलब है कि मैं बॉल को जब ऐसे ड्रॉप करूंगा तो वो कभी भी सीधा नीचे ड्रॉप नहीं होगा, वो क्या होगा? थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। ऐसे है ना?
कि यानी यहाँ पर गाड़ी से मैंने जब हाथ बाहर निकाल के इस बॉल को ड्रॉप किया तो अगर गाड़ी रुकी थी तो बॉल सीधा आ रहा होगा, लेकिन जब गाड़ी मूव कर रही होगी तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो स्ट्रेट भी जाएगा और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर ये बात आपको समझ आ गई तो फिर ये भी बात आपको अभी अभी समझ आ गई। भला कैसे? कि अब ये हमारे पास जो लाइट है, दिस इज लाइक दिस बॉल जो आपने हाथ में पकड़ी हुई थी, ठीक है। अब जब हमारे पास इस मिरर से हमने लाइट जो थ्रो की है इस पहले मिरर से, वो लाइट हमारे पास उसी वेलोसिटी, उसकी भी वही वेलोसिटी थी उसके सोर्स की जिससे लाइट जनरेट हो रही है, उस टार्च की वही वेलोसिटी थी जो हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, इस स्पेसशिप की वेलोसिटी है। समझ में आ रही बात? इसलिए जब हम लाइट को ऑन करते हैं, लाइट यहां से थ्रो करते हैं पहले मिरर से, तो वो लाइट ने सिर्फ आगे की तरफ नहीं जाना बल्कि उसने इस स्पेसशिप की वेलोसिटी की वजह से फॉर दिस ऑब्जर्वर उसने डायगोनली थोड़ा सा राइट साइड पर भी जाना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, Yes, sir. sir. अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। तो ये यहां पर भी आपको समझ आ रहा होगा कि वो लाइट पहले ऐसे डायगोनली नीचे आएगी तो ये मिरर भी तो अपने पीछे नहीं रह गया होगा ना, वो भी तो स्पेसशिप के साथ चल रहा है, वो अपनी नई जगह पर आ चुका होगा। फिर इससे लाइट टकरा के क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो वो मिरर अब M1 अपनी उस जगह पर नहीं होगा, ये पूरी स्पेसशिप मूव कर रही है, ये भी हमारे पास थोड़ा सा आगे आ चुका होगा, फिर आगे। तो ऐसे ही हमारे पास क्या करेगा, ये स्पेसशिप भी, जैसे मैंने बॉक्स यहाँ पर फिक्स बना दिया, बॉक्स फिक्स नहीं है, गाड़ी के साथ साथ ये भी चलता हुआ आगे जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई? Yes. Yes, हाँ sir. जी। अब जरा अगर ये बात समझ में आ गई तो इधर से ही बता दो, ये ऊपर वाली फिगर से मुझे बता दो, क्या लाइट अब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है, sir. कर रही है सर। अगर लाइट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो ये जो टाइम का फार्मूला है इस पर जरा फोकस करें। टाइम का फार्मूला हमें क्या कहता है? टाइम का फार्मूला कह रहा है कि वो होना है कवर डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑफ लाइट। अब कवर डिस्टेंस एस है या एस डैश है, पहले जितना है या पहले से ज्यादा हो गया है? पहले से पहले ज्यादा से हो गया। ज्यादा हो गया सर। पहले से ज्यादा हो गया है। अगर स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता है हर जगह पर कांस्टेंट रहनी है, तो इसका मतलब है एक मिरर से दूसरे मिरर तक आने का टाइम भी पहले के मुकाबले में क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। ऐसा है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir.